उस खबर को आपको दिखाऊं, बच्ची को कट्टरता किसने सिखाई। आज महाभारत में यह तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रही हूं क्योंकि छोटे छोटे बच्चों पर एक खतरनाक सोच एक्सपोज हुई है। जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, बच्ची को कट्टरता का पाठ आखिर किसने पढ़ाया है। एक कट्टरता को एक्सपोज करती है ऐसी खबर जो हर घर में देखी जानी चाहिए। छोटे बच्चों का धर्म के नाम पर कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जरा ये देख लीजिए। एक छोटी बच्ची जिसे साइंस का प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा गया, कर्नाटका की यह खबर है। क्या प्रोजेक्ट बनाकर वो बच्ची लेकर आई, आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। उसने 2 कब्र बनाए। एक कब्र महिला की जो बुर्का पहनती है, हिजाब पहनती है, और दूसरी कब्र उस महिला की जो बुर्का नहीं पहनती है। जिस महिला ने पर्दा किया उस महिला को जन्नत मिली, और जिस महिला ने पर्दा नहीं किया उसे जहन्नुम नसीब हुआ। और यही बात वो अपने प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन कर रही है। आप सोचिए कि एक छोटी सी बच्ची को यह कट्टरता का पाठ पढ़ा दिया गया। जरा दोनों कब्र देख लीजिए आप, जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। जिसे जन्नत नसीब हुई उस महिला की कब्र को देखिए। कब्र को सफेद कपड़े से ढका हुआ है, उस पर फूल रखा हुआ है। और दूसरी महिला जो पर्दा नहीं करती थी, उसकी कब्र पर सांप बिच्छू लौट रहे हैं। यह दिखाने की कोशिश है कि मरने के बाद उसे जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। और आप दंग रह जाएंगे इस बच्ची की बात को सुनकर। यह बच्ची इस प्रोजेक्ट के नाम पर एक्सप्लेन कर रही है। अब आप सोचिए, ये सारी बातें उस बच्ची के मन में किसने भरी। छोटे छोटे मुसलमान बच्चों को भी इस तरह का पाठ पढ़ा दिया गया। क्या यह सही है? एक तरह सुनीता विलियम्स जैसी एक महिला जो कि अंतरिक्ष में 8 महीने बिताकर वापस आती है, महिलाएं कहां पहुंच गई। और दूसरी तरफ छोटी छोटी बच्चियों को यह बताया जा रहा है कि अगर आपने हिजाब नहीं पहना, बुर्का नहीं पहना, तो सांप बिच्छू आपकी कब्र पर लौटेंगे। इस पर गौर कीजिए। यह दंग करने वाली खबर है, हैरान करने वाली खबर है, क्योंकि इसी से जुड़ी है आज मेरी बड़ी खबर। मुसलमानों को इस दिशा में और इस तरह की सोच तक किसने पहुंचा दिया कि आज भी बच्चे कट्टरता का पाठ पढ़ रहे हैं, विज्ञान का नहीं, विकास का नहीं। जरा इस बच्ची को सुन लीजिए पहले। अल्लाह सल्लम ने फरमाया, जो औरत पर्दा करती है वो शहीद के खून से भी ज़्यादा अफजल है। इस्लाम ने पर्दे को हुक्म देकर क़ैद नहीं किया है। पर्दे में रहकर औरत कोई भी हलाल काम कर सकती है। पर्दा रुकावट नहीं है। पर्दे में रहकर आप एक मकाम बना सकते हैं। जो औरत बेपर्दा हो, घर में घूमती फिरती हो और उस घर का शौहर कुछ ना बोले, वो औरत ही क्या, वो मर्द ही क्या। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो शौहर ही क्या, वो तो तय्यूस है, तय्यूस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो ना अल्लाह उनकी नमाज कबूल करता है ना उनकी दुआ। मैं उस खबर को आपको दिखाऊं, बच्ची को कट्टरता किसने सिखाई। आज महाभारत में यह तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रही हूं क्योंकि छोटे छोटे बच्चों पर एक खतरनाक सोच एक्सपोज हुई है। जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, बच्ची को कट्टरता का पाठ आखिर किसने पढ़ाया है। एक कट्टरता को एक्सपोज करती है ऐसी खबर जो हर घर में देखी जानी चाहिए। छोटे बच्चों का धर्म के नाम पर कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जरा ये देख लीजिए। एक छोटी बच्ची जिसे साइंस का प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा गया, कर्नाटका की यह खबर है। क्या प्रोजेक्ट बनाकर वो बच्ची लेकर आई, आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। उसने 2 कब्र बनाए। एक कब्र महिला की जो बुर्का पहनती है, हिजाब पहनती है, और दूसरी कब्र उस महिला की जो बुर्का नहीं पहनती है। जिस महिला ने पर्दा किया उस महिला को जन्नत मिली, और जिस महिला ने पर्दा नहीं किया उसे जहन्नुम नसीब हुआ। और यही बात वो अपने प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन कर रही है। आप सोचिए कि एक छोटी सी बच्ची को यह कट्टरता का पाठ पढ़ा दिया गया। जरा दोनों कब्र देख लीजिए आप, जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। जिसे जन्नत नसीब हुई उस महिला की कब्र को देखिए। कब्र को सफेद कपड़े से ढका हुआ है, उस पर फूल रखा हुआ है। और दूसरी महिला जो पर्दा नहीं करती थी, उसकी कब्र पर सांप बिच्छू लौट रहे हैं। यह दिखाने की कोशिश है कि मरने के बाद उसे जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। और आप दंग रह जाएंगे इस बच्ची की बात को सुनकर। यह बच्ची इस प्रोजेक्ट के नाम पर एक्सप्लेन कर रही है। अब आप सोचिए, ये सारी बातें उस बच्ची के मन में किसने भरी। छोटे छोटे मुसलमान बच्चों को भी इस तरह का पाठ पढ़ा दिया गया। क्या यह सही है?
एक तरफ सुनीता विलियम्स जैसी एक महिला जो कि अंतरिक्ष में 8 महीने बिताकर वापस आती है, महिलाएं कहां पहुंच गई, और दूसरी तरफ छोटी छोटी बच्चियों को यह बताया जा रहा है कि अगर आपने हिजाब नहीं पहना, बुर्का नहीं पहना, तो सांप बिच्छू आपकी कब्र पर लौटेंगे। इस पर गौर कीजिए, यह दंग करने वाली खबर है, हैरान करने वाली खबर है, क्योंकि इसी से जुड़ी है आज मेरी बड़ी खबर। मुसलमानों को इस दिशा में और इस तरह की सोच तक किसने पहुंचा दिया कि आज भी बच्चे कट्टरता का पाठ पढ़ रहे हैं, विज्ञान का नहीं, विकास का नहीं। जरा इस बच्ची को सुन लीजिए पहले। अल्लाह सल्लम ने फरमाया, जो औरत पर्दा करती है वो शहीद के खून से भी ज़्यादा अफजल है। इस्लाम ने पर्दे को हुक्म देकर क़ैद नहीं किया है। पर्दे में रहकर औरत कोई भी हलाल काम कर सकती है, पर्दा रुकावट नहीं है। पर्दे में रहकर आप एक मकाम बना सकते हैं। जो औरत बेपर्दा हो, घर में घूमती फिरती हो और उस घर का शौहर कुछ ना बोले, वो औरत की ही क्या, वो मर्द ही क्या। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो शौहर ही क्या, वो तो तय्यूस है, तय्यूस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो ना अल्लाह उनकी नमाज कबूल करता है ना उनकी दुआ। मैं उस खबर को आपको दिखाऊं, बच्ची को कट्टरता किसने सिखाई। आज महाभारत में यह तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रही हूं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों पर एक खतरनाक सोच एक्सपोज हुई है। जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, बच्ची को कट्टरता का पाठ आखिर किसने पढ़ाया है। एक कट्टरता को एक्सपोज करती है ऐसी खबर जो हर घर में देखी जानी चाहिए। छोटे बच्चों का धर्म के नाम पर कैसे ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जरा ये देख लीजिए। एक छोटी बच्ची जिसे साइंस का प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा गया, कर्नाटका की यह खबर है। क्या प्रोजेक्ट बनाकर वो बच्ची लेकर आई, आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। उसने 2 कब्र बनाए। एक कब्र महिला की जो बुर्का पहनती है, हिजाब पहनती है, और दूसरी कब्र उस महिला की जो बुर्का नहीं पहनती है। जिस महिला ने पर्दा किया उस महिला को जन्नत मिली, और जिस महिला ने पर्दा नहीं किया उसे जहन्नुम नसीब हुआ। और यही बात वो अपने प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन कर रही है। आप सोचिए कि एक छोटी सी बच्ची को यह कट्टरता का पाठ पढ़ा दिया गया। जरा दोनों कब्र देख लीजिए आप, जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। जिसे जन्नत नसीब हुई उस महिला की कब्र को देखिए, कब्र को सफेद कपड़े से ढका हुआ है, उस पर फूल रखा हुआ है। और दूसरी महिला जो पर्दा नहीं करती थी, उसकी कब्र पर सांप बिच्छू लौट रहे हैं। यह दिखाने की कोशिश है कि मरने के बाद उसे जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। और आप दंग रह जाएंगे इस बच्ची की बात को सुनकर। यह बच्ची इस प्रोजेक्ट के नाम पर एक्सप्लेन कर रही है। अब आप सोचिए, ये सारी बातें उस बच्ची के मन में किसने भरी। छोटे छोटे मुसलमान बच्चों को भी इस तरह का पाठ पढ़ा दिया गया। क्या यह सही है? एक तरफ सुनीता विलियम्स जैसी एक महिला जो कि अंतरिक्ष में 8 महीने बिताकर वापस आती है, महिलाएं कहां पहुंच गई, और दूसरी तरफ छोटी छोटी बच्चियों को यह बताया जा रहा है कि अगर आपने हिजाब नहीं पहना, बुर्का नहीं पहना, तो सांप बिच्छू आपकी कब्र पर लौटेंगे। इस पर गौर कीजिए, यह दंग करने वाली खबर है, हैरान करने वाली खबर है, क्योंकि इसी से जुड़ी है आज मेरी बड़ी खबर। मुसलमानों को इस दिशा में और इस तरह की सोच तक किसने पहुंचा दिया कि आज भी बच्चे कट्टरता का पाठ पढ़ रहे हैं, विज्ञान का नहीं, विकास का नहीं। जरा इस बच्ची को सुन लीजिए पहले। अल्लाह सल्लम ने फरमाया, जो औरत पर्दा करती है वो शहीद के खून से भी ज़्यादा अफजल है। इस्लाम ने पर्दे को हुक्म देकर क़ैद नहीं किया है। पर्दे में रहकर औरत कोई भी हलाल काम कर सकती है, पर्दा रुकावट नहीं है। पर्दे में रहकर आप एक मकाम बना सकते हैं। जो औरत बेपर्दा हो, घर में घूमती फिरती हो और उस घर का शौहर कुछ ना बोले, वो औरत की ही क्या, वो मर्द ही क्या। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो शौहर ही क्या, वो तो तय्यूस है, तय्यूस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो ना अल्लाह उनकी नमाज कबूल करता है ना उनकी दुआ।